हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो जो चैप्टर 7 ट्राइंगल है आज की क्लास में कंप्लीटली हम बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और वन ऑफ द मोस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और इस चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जो चैप्टर 7 है इसमें हमें एक टॉपिक पढ़ना है, दैट इज क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास टोटल 5 क्राइटेरिया है। तो जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे SSS क्राइटेरिया। SSS का मतलब है SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है इसे बहुत ध्यान से समझना, फिर हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स से आपके पास दो ट्राइंगल होगा, ठीक है। एक ट्राइंगल की नेमिंग हम कर लेते हैं ABC एंड सेकंड ट्राइंगल जो है इसकी नेमिंग हम कर लेते हैं PQR। सेकंड जो ट्राइंगल है हमारा, सेकंड ट्राइंगल आपका क्या है, तो PQR। SSS कॉन्ग्रुएंसी का हम यूज कब करेंगे, जब हमारा फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल का फर्स्ट साइड इसके किसी एक साइड के इक्वल हो, सेकंड साइड इसका इस दूसरे ट्राइंगल के सेकंड साइड के इक्वल हो, और थर्ड साइड जो है फर्स्ट ट्राइंगल का वो सेकंड ट्राइंगल के थर्ड साइड के इक्वल हो। यहाँ पे 1 डैश और यहाँ पे 1 डैश ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, दिस वन इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। SSS का मतलब क्या है, साइड साइड साइड, तीनों साइड जो है आपका इक्वल होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के। दैट मीन्स हमेशा दो ट्राइंगल दिया होगा और तीनों साइड्स अगर इक्वल है, जैसे फर्स्ट ट्राइंगल का ये जरूरी नहीं है कि ये साइड ही इस साइड के इक्वल हो, ये साइड आपका इस साइड के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज किया जाता है इक्वल्स टू, और इसके ऊपर ये, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके लिए, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ट्राइंगल के लिए हम ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। अब ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, बट यहाँ पे आपको क्या देना है, रीजन भी देना है कि कौन सा क्राइटेरिया। तो ये हमने किससे किया है, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। क्या लिखोगे आप, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है उसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हमारा देखो क्या है, सेकंड हम लेते हैं, सेकंड आपका है SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी हमारा क्या है, इसके लिए भी आपके पास दो ट्राइंगल लेना होगा। लेट्स से ये ट्राइंगल हमने ले लिया ABC एंड सेकंड ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिया PQR। सेकंड ट्राइंगल क्या ले लिया हमने, तो PQR, ठीक है। SAS का मतलब है साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो SAS है, यहाँ पे रीजन देखो, SAS का मतलब है कि एक ट्राइंगल ABC जो है इसका फर्स्ट साइड लेट से दूसरे ट्राइंगल के फर्स्ट साइड के इक्वल है, और ये साइड जो आपका इस साइड के इक्वल है। अब ये दोनों साइड जो इक्वल है, इन दोनों साइड के बीच एंगल कौन सा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ये एंगल दिख रहा है, और ये साइड और ये साइड, इन दोनों के बीच एंगल क्या है आपका, ये एंगल है, ठीक है। तो दोनों जो साइड इक्वल होंगे उसके बीच का जो एंगल होगा उसे लेना होता है SAS कॉन्ग्रुएंसी में। SAS कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या लेते हैं, साइड साइड जो है उसके बीच में एंगल है। तो देखो ये भी साइड ये भी साइड, ये एंगल लेना है ना, तो आप ये एंगल ले सकते हो और ना ये एंगल ले सकते हो, दोनों में से किसी भी ट्राइंगल में। तो हमेशा SAS कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा, जो दो साइड्स इक्वल होंगे उस दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। तो अब देखो यहाँ पे रीजन क्या देंगे हम, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, कौन सी क्राइटेरिया से, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब इसमें मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट लिखना तो बताया है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए जो 3 कंडीशन आप लिखोगे वो कैसे लिखोगे, तो ध्यान से देखो।
इसमें मुझे क्या लिखना था, ए बी इक्वल्स टू सेकेंड वाले ट्राइंगल का पी क्यू और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, और थर्ड क्या है आपका ए सी इक्वल्स टू पी आर। ये फर्स्ट पार्ट में पहले आपको ये लिखना था। मींस पहले आप अगर ये तीनों लिखोगे, ये तीनों क्या आपके पास गिवन है, अगर ये तीनों इक्वल है तो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीक्यूआर के बाय कौन सी प्रॉपर्टी, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, मींस साइड साइड साइड। ठीक है। सिमिलरली इस दो ट्राइंगल के लिए देखो कंडीशंस हम क्या देने वाले हैं, ये कंडीशंस कैसे देना है ये मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अभी बस आपको ध्यान देना है कि टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या क्या है। ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखो तो क्या लिख सकते थे आप, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, एंड थर्ड एंगल ए बी सी किसके इक्वल, तो एंगल पी क्यू आर के इक्वल। तो ये तीन कंडीशन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एस से एस कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो कॉन्ग्रुएंसी बताया मैंने आपको, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी एंड एस ए एस। अब हम करने वाले हैं ए एस ए एन ए ए। देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट जो कॉन्ग्रुएंसी हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट हमारा कॉन्ग्रुएंसी क्या है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा, हमारे पास दो ट्राइंगल होगा, और ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं ए बी सी पी क्यू और आर। ए एस ए का मतलब है कि एंगल साइड एंगल। ठीक है। तो देखो लेट्स से एक ये एंगल ले लेते हैं और एक ये एंगल, और सेकंड आप ये एंगल और ये एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर हमारा एंगल कौन सा इक्वल है, तो बी ए सी। बी ए सी एंगल किसके इक्वल है, क्यू पी आर के इक्वल है, तो एंगल क्यू पी आर। सेकेंड देखो ध्यान से, तो एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, तो एंगल पी क्यू आर के इक्वल है। अब यहाँ पे ए एस ए का मतलब है कि जो दो एंगल है वो दोनों एंगल किसी एक साइड पे होगा, तो इंक्लूडेड साइड लेना है यहाँ पे। जैसे इससे पहले जब हमने कॉन्ग्रुएंसी किया था एस ए एस, तो हमने क्या लिया था, एंगल इंक्लूडेड था दो साइड के बीच में। अब यहाँ पे उल्टा है, एंगल नहीं हमारा, दो एंगल के बीच में जो साइड इंक्लूडेड होगा उस साइड को लेंगे। जैसे कि ये दोनों एंगल अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इस लाइन पे लाई कर रहा है, वैसे ही ये दोनों एंगल कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, पी क्यू पे लाई कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। तो देखो यहाँ पे ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है, एंगल साइड एंगल। तो एंगल ये रहा साइड और ये रहा एंगल। तो हमारा जो ट्राइंगल है ए बी सी दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, बट रीजन देना होगा, तो बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। क्या है आपको ये स्टूडेंट समझ में आया कि हमने बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्यों लिखा। ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी वापस से बताता हूं, इसमें क्या होगा, जो दो एंगल्स होंगे, जो साइड होगा उन दोनों एंगल, जो दोनों एंगल है आपका किस साइड पे लाई कर रहा है वो लेना है। जैसे मान लो ये एंगल और ये एंगल होता आपके पास, दिस वन एंड दिस वन, ये दो एंगल अगर होता तो हम कौन सा साइड लेते, ए सी। वैसे फिर ये एंगल और ये एंगल होता तो हम कौन सा साइड लेते, पी आर। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको बेसिकली क्या करना है, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हो और आपको ये माइंड में रखना है, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपका डाउट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ ए एस कॉन्ग्रुएंसी बहुत ही सिंपल है, ये ए बी सी और ये दूसरा हमारा ट्राइंगल ले लेते हैं पी क्यू एंड आर। अब इस दो ट्राइंगल को आप क्या करने वाले हो, कॉन्ग्रुएंट। कौन से मेथड से, तो एंगल एंगल साइड से। तो लेट्स से ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल और आपका ये एंगल इक्वल है, तो हम क्या लेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आपने यहाँ पे एंगल तो डायरेक्ट एंगल ए लिख दिया, आप चाहो तो लिख सकते हो बी ए सी या सी ए बी। ठीक है, ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एंगल एंगल के साथ जो साइड है वो साइड आपका कोई सा भी हो सकता है, वो साइड इंक्लूडेड नहीं है। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी में आपका जो साइड है ये कंफर्म नहीं है, आप कोई भी साइड ले सकते हो। ये हो सकता है ये साइड और ये साइड इक्वल हो। ठीक है, एंगल एंगल साइड में क्या होगा कि
कि दो एंगल्स तो इक्वल होंगे, लेकिन साइड आपका कोई सा भी इक्वल हो सकता है तीनों में से। लेट्स से जैसे ये साइड हो गया इसके इक्वल, या ये साइड हो गया इसके इक्वल, कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो लेट मान लेते हैं हम कि हमारा ये साइड इक्वल है, तो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। देखो तीन रीजन दिए हमने यहाँ पे। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, रीजन क्या दोगे, तो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो हमने अभी तक जो है 4 कॉन्ग्रुएंसी किया है, SAS, SSS, SAS के साथ हमने ASA किया है एंड एंगल एंगल साइड। अब लास्ट कॉन्ग्रुएंसी बचता है, देन हम एक्सरसाइज 7.1 और इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं लास्ट कॉन्ग्रुएंसी RHS हमारा क्या है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी एंड लास्ट कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो अब RHS कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हुआ, एक राइट एंगल होगा एंड हाइपोटेन्यूज एंड एक साइड होगा। तीन कंडीशन क्या क्या लेने वाले हम RHS कॉन्ग्रुएंसी में, एक राइट एंगल, दूसरा हाइपोटेन्यूज और तीसरा साइड। तो लेट्स से इसके लिए हमेशा हमें एक राइट एंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तभी हम ये यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, हम RHS कॉन्ग्रुएंसी कब यूज कर सकते हैं, जब हम कॉन्ग्रुएंट दो राइट एंगल ट्रायंगल को करें। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा किसी भी टाइप के ट्रायंगल के लिए हम RHS का यूज नहीं कर सकते हैं। लेट्स से दिस वन A B C एंड P Q R, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री। इन दोनों ट्रायंगल में क्या एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR लिख सकते हो आप। ध्यान से देखो, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR। क्यों, तो दोनों क्या है 90 डिग्री, तो इच 90 डिग्री। दूसरा देखो, AC इक्वल्स टू PR हाइपोटेनियस, AC इक्वल्स टू PR, क्या है ये आपका हाइपोटेनियस, ये भी इक्वल है आपका। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो दिया रहेगा, ठीक है। एंड थर्ड वन, हाइपोटेनियस के साथ एक कोई सा भी साइड हो सकता है, और वो साइड चाहे आपका AB हो इस वाले ट्रायंगल का, और इस वाले ट्रायंगल का PQ, अदरवाइज इस ट्रायंगल का BC होगा तो इस ट्रायंगल का QR। तो कोई भी एक कंडीशन ले लेते हैं हम यहाँ पे, AB इक्वल्स टू ले लेते हैं PQ। तो हमारा जो ट्रायंगल ABC है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ABC ट्रायंगल जो है हमारा वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। रीजन क्या दोगे, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। क्यों है कॉन्ग्रुएंट ये, तो ये आपका RHS कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमारा लास्ट कॉन्ग्रुएंसी था। अब हम एक्सरसाइज 7.1 और इसके एग्जांपल्स करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है और हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं।